नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगला चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपये हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इस आंकड़े को लेकर पूरा गणित भी समझाया है। खास बात है, शनिवार को बीते 12 दिनों में 10वीं बार ईंधन की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों का आगाज किया है। लेकिन चुनावी तैयारियों से पहले ही जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के दौरान यहां भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा के सम्मेलन से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2023 चुनाव को लेकर राज्यों के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बार कांग्रेस की नजर असुद्दीन अवैसी के गढ़ हैदराबाद को फतह करने पर नजरें हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लंबे समय से प्रयास भी कर रही है। आगामी 4 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी तेलंगाना पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस तेलंगाना नेताओं और राहुल गांधी के बीच इस तरह की ये दूसरी बैठक होगी। राहुल ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास पर राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। ठाकरे ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में कोई अस्थिरता नहीं है। यदि कोई इसे गिराने की कोशिश करेगा तो उसे हम अपने विकास कार्यों से मुंहतोड़ जवाब देंगे। मध्य मुंबई के वडाला में जीएसटी भवन की आधारशिला रखने के बाद बोलते हुए ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को पिछले 2 साल से केंद्र एजेंसियों की मदद से अस्थिर करने की लगातार कोशिशें चल रही है। जब जैसे को तैसा वाले अंदाज में बीजेपी को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बजट सत्र के आखिरी दिन साफ संदेश दे दिया है कि अगर सत्ता पाने की लालच में बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस का खात्मा जरूर करेंगे। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने देश के किसानों से आंदोलन का बदला उर्वरक की कीमतें बढ़ाकर लिया और 1 अप्रैल से जनता पर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की महंगाई का बोझ डाल दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने 62 करोड़ किसानों से बदला लिया है और डीएपी खाद की कीमत 150 रुपये प्रति बैग बढ़ाकर 1,350 रुपये कर दी है। इसी तरह से एनपीके खाद के बैग में 110 रुपये की वृद्धि कर 14,000 रुपये प्रति बैग कर किसानों पर करीब 75 करोड़ रुपये का वजन डाल दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आर पार की लड़ाई में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। जहां पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को वोटिंग होगी तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में शहबाज शरीफ की जमानत रद्द करने पर 4 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में इमरान सरकार ने कोर्ट में नवाज शरीफ के छोटे भाई और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को घेरने की कोशिश की है। कर्नाटक में हलाल प्रतिबंध विवाद के राज में गंभीर मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों और उपायुक्तों को त्योहार के दौरान समस्या पैदा करने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि के विरोध में शनिवार को समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान सफाई कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली और ताली बजाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया। सपा विधायक ने बढ़ती कीमतों को लेकर ज्ञापन एडीसीपी पूर्वी राहुल मिठास को विधायक ने ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि व महंगाई पर रोकथाम करने की बात कही। इस दौरान भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। किंग खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स से जुड़े मामले में नाम सामने आने के चलते बीते साल काफी चर्चा में रहे थे। यहां तक कि उन्हें करीब 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि बाद में एक्टर जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन लोगों के बीच उनकी छवि काफी खराब हुई। मामले की जांच के दौरान किरण गोसावी, प्रभाकर सैल और स्टार किड्स के नाम भी सामने आए। हालांकि इतने समय बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि इस केस के प्रमुख गवाह प्रभाकर सैल की मौत हो गई है, जिन्होंने किरण गोसावी के खिलाफ बयान दिया था। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से ये हादसा हुआ है। अब एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूसी हमले से त्रस्त यूक्रेन भी पलटवार कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार रूस से घुसकर हवाई हमला कर उसका एक तेल डिपो उड़ा दिया है। रूस के पश्चिमी शहर बेलगोरोद गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने उनके यहां ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन की सीमा से महज 35 किमी दूर बेलगोरोद शहर में 2 Mi-24 हेलीकॉप्टरों ने ये सैन्य कार्रवाई की। बिहार की राजनीति में इन दिनों योगी मॉडल की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी योगी मॉडल की बात कही, जिस पर तेजस्वी यादव ने आज हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग किस योगी मॉडल की बात करते हैं। योगी जी ने किस चीज पर बुलडोजर चलाया? क्या उन्होंने बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाया? क्या उन्हें भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलाया? तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता यहाँ सर्कस मॉडल देख रही है, यहाँ सरकार सर्कस कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बुलडोजर मॉडल क्या है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पंजाबी नाइट के दौरान जमकर बवाल मचा। जिला कृषि एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी में हुई पंजाबी नाइट के दौरान दर्शकों को कुर्सी न मिलने के बाद हंगामा शुरू हुआ। लोगों ने कुर्सियां उड़ानी शुरू कर दी है। हंगामा इतना जोर हुआ कि लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई के मामले में धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि इसमें वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये आरोप भी लगाया कि हाल के दिनों में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी के कारण जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।